सन 1942 की सर्द रात थी। जर्मन पनडुब्बियों ने अटलांटिक महासागर में एक विशाल क्रूज जहाज पर हमला कर दिया। जहाज पर अमीर व्यापारी, रईस, कलाकार और कई नामचीन लोग सवार थे। जहाज के डूबने के साथ ही समुद्र की गहराई में अनगिनत सपने, खजाने और रहस्य भी दफन हो गए। सालों बाद आधुनिक युग में ल्यूक नाम का एक साहसी खजाना शिकारी अपनी टीम के साथ उस डूबे जहाज को खोज निकालता है। ल्यूक की टीम में उसकी बहन एमी, टेक एक्सपर्ट मैट और फिजिकल ट्रेनर कर्ली शामिल थे। ल्यूक ने जहाज के भीतर एक विशेष कक्ष खोजा जिसमें 100 साल पुरानी शराब की बोतलें, सोने के सिक्के और बहुमूल्य कलाकृतियां थीं। पर ल्यूक की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर अटक गई। यह पेंटिंग यीशु की एक दुर्लभ श्रृंखला का हिस्सा थी। जैसे ही वे पेंटिंग लेकर बाहर निकले, अचानक एक हेलीकॉप्टर से भारी हथियारों से लैस लुटेरों का दल वहां आ गया। दोनों पक्षों में गोलियां चली। ल्यूक और एमी जान बचाकर समुद्र में कूद पड़े। सौभाग्य से उनके साथियों ने उन्हें बचा लिया। पेंटिंग की जांच करने पर पता चला कि उसमें एक रहस्यमय नोट छुपा था। दरअसल यीशु की 6 पेंटिंग्स मिलकर एक संगीत रचना पूरी करती थी। संगीत की इस धुन में छुपा था अमरत्व देने वाले ब्राउन स्प्रिंग का मार्ग। टीम ने बाकी पेंटिंग्स खोजी और अंततः मिस्र के गिजा पिरामिड तक पहुंच गई। पिरामिड के नीचे थर्मल स्कैन से उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। कक्ष के भीतर विशाल पत्थर की दीवार थी जिसे कोई हिला नहीं पा रहा था। हुआंगमाओ नामक धनी व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित था और अमरता चाहता था, विस्फोट से इसे तोड़ना चाहता था। लेकिन तभी एमी के बेटे ने पेंटिंग के नोट्स को संगीत में बदला और रेगिस्तान में पानी की धुन बजाई। पिरामिड की दीवारें हिल उठीं और पत्थर एक ओर सरक गया। वे सब अंदर पहुंचे और नीचे उतरते गए। अंत में वे एक विशाल झरने के पास पहुंचे। वही पौराणिक ब्राउन स्प्रिंग। कहा जाता था कि इसका पानी अमरता देता है। लेकिन एक शर्त थी, अमरता पाने के लिए आपको किसी प्रिय व्यक्ति का जीवन दांव पर लगाना होगा। ओवेन नामक लालची खजाना शिकारी ने पानी पी लिया, लेकिन उसका शरीर बूढ़ा होने लगा क्योंकि वह खुद को ही सबसे अधिक चाहता था और बदले में अपनी ही जिंदगी को दांव पर लगा बैठा। कुछ ही पलों में वो धूल में बदल गया। ल्यूक ने झरने का पानी अपने हाथ में लिया, लेकिन उसने पीने से मना कर दिया। वह किसी अपने की जान नहीं लेना चाहता था। उसका यह त्याग देखकर झरना खुद ब खुद सूख गया और पिरामिड का मार्ग बंद होने लगा। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। अंततः ल्यूक और उसकी टीम ने समझा कि असली अमरत्व अपने कर्मों और प्रेम में है, न कि किसी जादुई झरने में। वे लौट आए और एक सामान्य जीवन जीने लगे।